शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही धैर्य भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ का जो विचार है वह मनुष्य जीवन से संबंधित है। धर्म ग्रंथ जो है वह सीमित अर्थ से नहीं होता, वह अनेक अर्थों से होता है। तो ऐसे कौन से अर्थ है, आइए जानते हैं इस भाग में इन सारे सवालों का उत्तर डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से। और साथ ही हम जानते हैं इस भाग में श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है। देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो पहली बात यह है कि आचरण संहिता, ऐसा उसका एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत आचरण से लेकर सामाजिक आचरण तक, राष्ट्रीय आचरण तक जिसकी संहिता बन चुकी है, उस संहिता के अनुसार जिसका आचरण होगा वो धर्म कहा जाता है। लेकिन धर्म ग्रंथ जो है वो ऐसे सीमित अर्थों से नहीं भरे रहते। धर्म ग्रंथ ये कालातीत रहते हैं। धर्म ग्रंथ है इस तरह से साक्षेप में नहीं विचार करते। धर्म ग्रंथों का विचार जो है मनुष्य के जीवन से संबंधित है। मनुष्य का जीवन जो है वो अच्छा जाने के लिए, शुचित जाने के लिए धर्म ग्रंथों के आचरण की संहिता बनती है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का विचार करेंगे। ये धर्म ग्रंथ जीवन ग्रंथ कैसे हैं। पहले तो ये जान लो कि महाभारत में भीष्म पर्व है और उस भीष्म पर्व में भगवद गीता आती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये भगवद गीता कही है, और इसलिए कही है क्योंकि अर्जुन जो कह रहा है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, उसे लड़ने के लिए प्रवृत्त करने के लिए पूरे विश्व का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया हुआ है, और वही भगवद गीता है। इस महाभारत के लिए एक बात ध्यान में रखो कि ये जो विरोधाभास से भरा हुआ महाभारत है, और भगवान श्री कृष्ण को अधिकार है अर्जुन से गीता कहने का। अभी केवल भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों अधिकार है, उसके बारे में हम पहले सोचते हैं। तो जो चीज़ें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करने के लिए कह रहे हैं, वो दोनों चीज़ें भगवान श्री कृष्ण के जीवन में घटी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसका अनुभव लिया है। अष्ट सिद्धि के बाद भी एक सिद्धि है, उसे अनुभव सिद्धि कहते हैं। और इसलिए पहली बात जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस तरह से लड़ाई के लिए तुम तैयार हो तो वहाँ से भागो मत। अब ये मत कहो कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वहाँ से अगर आप भाग जाओगे तो कितने बदनाम होते हो, उसका अनुभव भगवान श्री कृष्ण जी के पास है। जरासंध के साथ जब लड़ाई हुई तब ऐसे हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण को उस लड़ाई से पीछे हटना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ दास ऐसे भी है। शिक्षा कौन देगा? जिसके पास अनुभव है। और इसलिए ये पहली बात ध्यान में रखो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन से कहा कि तुम्हें लड़ना होगा, ऐसे मत भागो, तब श्री कृष्ण जी को वो अधिकार इसलिए है कि उनके पास अनुभव है। और रही दूसरी बात अर्जुन का जो मुख्य प्रश्न है वो कि मैं मेरे रिश्तेदारों को क्यों मारूं, और इन सभी को मारकर मुझे क्या मिलेगा, और ऐसा राज्य लेके मैं क्या करूं, ये उसका सवाल है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो भी काम किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र में जब वो छोटे हैं तब उन्होंने अपने सगे मामा का वध किया है, कंस का वध किया है। देखिए, मामा ये व्यक्ति ऐसी होती है कि
मैं तो कहता हूँ 2 बार माँ माँ, ऐसे 2 माँ का जो प्यार है वो एक ही व्यक्ति में समा हुआ रहता है, उसे माँ माँ कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी मामा का वध किया है। तो इस तरह से सोचें तो भगवान श्री कृष्ण को वो भी अधिकार है, क्योंकि उनके पास अनुभव है रिश्तेदार को ख़त्म करने का। तो मैं तो अक्सर ये भी सोचता हूँ कि भगवान है तो प्रबोधन करेंगे, लेकिन अनुभव के साथ प्रबोधन है, और इसलिए ये शिक्षा महत्वपूर्ण रखती है। वैसे तो द्रोणाचार्य अर्जुन के सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए। गुरु कौन है और सद्गुरु कौन है? गुरु जो है वो कसब सिखाता है, और इसलिए ऐसे हुआ है, नसीब ऐसा है कि गुरु शिष्य के सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। लेकिन जो सब सिखाता है वो सद्गुरु होता है। सो द्रोणाचार्य अगर गुरु हैं जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई अर्जुन को, लेकिन जिंदगी का असली मतलब, जीवन का सच और सत्य अर्थ किसने सिखाया अर्जुन को? वो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया, और इसीलिए वो भगवत गीता जीवन ग्रंथ बनती है, क्योंकि उसमें सब सिखाया है। अर्जुन विषाद योग होने के बाद सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान संन्यास कर्म योग, फिर कर्म संन्यास योग, ऐसे करते करते ज्ञान विज्ञान योग हैं, विश्वरूप दर्शन योग है, राज विद्या राजगुह्य योग है। ये सारे पूरी जीवन का अर्थ जिसमें समा हुआ है, ऐसे ये सब अध्याय अर्जुन को कहे गए प्रबोधन के तौर पे। वैसे तो अर्जुन पहले अध्याय में जो कह रहा है वो बात सही है, आप और मेरे लिए बिल्कुल सही बात है। वो अर्जुन ये कहता है, युद्ध करने सिद्ध है तन, मन ही क्यों हतवीर्य है। युद्ध करने सिद्ध है तन, मन ही क्यों हतवीर्य है। संदेह है अब मन में मेरे, शौर्य है ना धैर्य है। युद्ध करने सिद्ध है तन, क्या व्यथा है? ज्ञानी और स्थित प्रज्ञ दोनों एक ही क्या अर्थ है। जिनसे पढ़ना उनसे लड़ना, ये लड़ाई व्यर्थ है। दक्षिणा ऐसी गुरु को, दक्षिणा ऐसी गुरु को, ये अमंगल कार्य है। संदेह है अब मन में मेरे, शौर्य है ना धैर्य है। युद्ध करने सिद्ध है तन, ये व्यथा है अर्जुन की। जिनसे पढ़ना उनसे लड़ना, ये लड़ाई व्यर्थ है। और इसीलिए यहाँ से लेकर पूरे जीवन का अर्थ बताने के बाद 18वें अध्याय में जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इतिमे ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यम तरम मया विमृश्यत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। देखिए, ये जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, वो 18वें अध्याय में इतना सब ज्ञान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण उसे कह रहे हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हें जैसी इच्छा होगी वैसे करो। क्या हम इस पहले अध्याय से लेते हैं? धर्म ग्रंथ से क्या सीखना है? द्वापर युग में जो ग्रंथ कहा गया, उसे आज कली युग में हम जब पढ़ते हैं तो आज भी उस ग्रंथ का कुछ तो फायदा होगा। तो फायदा ज़रूर है, मन शांति ये एक बात आ गई, लेकिन दैनंदिन आचरण में भी ये ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहली बात ये ग्रंथ सिखाता है, और वो है दिल खोलकर बात करना। 3 शब्द मैं आपसे कहता हूँ। जब पारमार्थिक तौर पे साधना की जाती है तब लोग मनन करते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन, मनन किया है। बाद में अगर वैसे नहीं मुमकिन हुआ तो किसी गुरु के पास जाके उसके चरणों में बैठ के क्या करते हैं? नमन करते हैं। और तीसरी बात की जाती है, क्या है वो? किसी अपने आदमी के पास जाकर दर्द जो है अपने मन में उसको वमन कर देना, बोल देना। देखिए, ये मन न का मतलब क्या है? मुझे मेरा मन नहीं है, इसलिए उसे मन न कहा गया। लेकिन उसके लिए
खुद को साधना करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है, तितिक्षा करनी होती है। लेकिन अगर वो नहीं मुमकिन हुआ तो एक दूसरा तरीका है आसान, और वो तरीका है न मन करना। जो आखिरी न है उसको पहले लाओ, और न मन, मन न नहीं हुआ तो न मन कर दो। अगर वो भी नहीं हुआ तो अर्जुन ने जो किया वो करो। क्या करो? बोल दो जो दिल में है वो, मन साफ कर दो, वह मन कर दिया। देखिए, द्वापर युग में जरूर ये हुआ है, लेकिन आज के दैनंदिन आचरण में जब हम किसी भी चीज़ को मन में रोक कर रखते हैं, खुलकर बात नहीं करते, उसका सीधा परिणाम आपके ब्लड पे होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पे होता है। और इसीलिए दिल खोलकर जो मन में व्यथा है वो बोल दो, उसे वमन कहा है, कन्फेस कर दो जो मन में है वो, तभी वही परिणाम होगा जो मन न में होता है या न मन में होता है। तो भगवद गीता से क्या क्या सीखना है, उसमें से पहली ये बात है, अर्जुन ने विषाद व्यक्त किया इसलिए उसका विकास हुआ। उसका जो रोना है वो उसको लड़ाई की तरफ ले जा रहा है, और अर्जुन जब रोता है, जब विषाद व्यक्त कर रहा है, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उसको भगवद गीता सुनाई है। बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने हमें धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है का अर्थ समझाया। तो मैं आशा करती हूँ यह बात आप अपने जीवन में अमल करेंगे। आज के लिए मैं यही विराम लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।